हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आए हुए लेट के वाक्य में जो कमांड वाला सेंटेंस आता है डायरेक्ट में, उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इस वीडियो में यही समझेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो है, अच्छे से समझिए ध्यान से। तो देखिए, इसमें जो लेट का क्वेश्चन पूछता है वाक्य में 3 प्रकार से पूछता है। ठीक है, पहला पूछता है आपका प्रपोजल वाला, या तो प्रस्ताव दिया रहेगा उसमें। दूसरा पूछता है रिक्वेस्ट वाला, यानी प्रार्थना दिया रहेगा उसमें। और तीसरा होता है कमांड वाला। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कमांड के बारे में। ठीक है, यानी आदेश देने वाला क्वेश्चन जो आता है डायरेक्ट में लेट के सेंटेंस में, उसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये जो पहला आपका है प्रपोजल और रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसको यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेरा कमांड वाला है, ठीक है, रूल इसका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। पहले आप पहचानें कैसे कि ये बात कमांड है कि कैसे है। तो यदि लेट वाले वाक्यों से किसी को आज्ञा देने का भाव का बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्न हैं। तो देखिए, पहले पहचानें कैसे इसको कि मेरा वाक्य कमांड में है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या करें कि वाक्य किसी को आज्ञा देने का भाव मालूम होगा उसमें। जब वाक्य पढ़ेंगे आप तो उसको मालूम चलेगा कि ये ऑर्डर देने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे और अच्छे से। पहले इसके रूल को समझ लेते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड। ठीक है, पहली बात क्या करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका रहेगा उसको किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। दूसरा आपका रूल क्या है, लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब कामा इनवर्ट कामा हटाएंगे हम लोग, तो लेट को भी हटा करके क्या करेंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उस नाउन या प्रोनाउन को लिखने के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और शुड का प्रयोग करके वर्ब रहेगा आपका, जो भी अन्य शब्द रहेगा उसको आराम से उसे वैसे ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, चलिए तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। यानी कि अधिकारी ने अपने क्लर्कों से कहा कोई भी देर से न आए, यानी कि कोई भी व्यक्ति देर से नहीं आएगा, यानी सही समय पर अपने आएगा। अधिकारी ने अपने क्लर्कों से कहा। ठीक है, तो अधिकारी बड़ा पद का होता है ये। ठीक है, और ये क्लर्क छोटे पद के होते हैं, मतलब कि इनका रैंक बड़ा होता है, इनका पद छोटा होता है। तो जब अधिकारी अपने क्लर्कों से बोलेगा तो वो आर्डर देगा, वो वहाँ पे क्या भाव आता है, आर्डर का भाव आता है। तो इसको कैसे बदलना है, देखिए, द ऑफिसर, उसके बाद सैड टू किस में बदलना है, ऑर्डर्ड में बदलना है। उसके बाद हिज क्लर्क्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, दैट। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी हमको रहेगा, तो नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं, इस सेंस के लिए प्रयोग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज किया गया है नो वन। तो नो वन शुड कम लेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति देर से न आए। तो इसका आप लोग इस तरह से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे द किंग सैड लेट द मैन बी सेट फ्री। ठीक है, राजा ने कहा उस आदमी को आज़ाद कर दिया जाए, यानी कि राजा ने कहा कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी कि कोई बंदी बना के रखा होगा उसको, तो राजा ऑर्डर दिया वो। ठीक है, तो जब ऐसे वाक्य आएगा तो वाक्य पढ़ने से मालूम चल जा रहा है हमको कि इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि प्रस्ताव किया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब भी आप राजा ये बोलेगा कभी किसी को, तो वो ऑर्डर देगा वो। ठीक है, सामान्यतः मतलब जो हम लोगों का रूल था उसी के हिसाब से बनता है ना। तो देखिए, तो इसको क्या करेंगे, द किंग, उसके बाद सैड को किसमें बदलना है, ऑर्डर्ड में चेंज करना है, ऑर्डर्ड। उसके बाद यहाँ पे लेट को हटा करके दैट का यूज करना है। ठीक है, दैट। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाउन मेरा है यहाँ पे द मैन, तो द मैन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद द मैन नाउन के बाद शुड का प्रयोग करना है, तो शुड यहाँ पे लिख देंगे। शुड लिखने के बाद आपका जो रहेगा यहाँ पे वर्ड जो भी रहेगा उसको उतार देना है, यानी कि बी सेट फ्री, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है।